एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक केमिकल रिएक्शन, यानी कि उष्माक्षेपी और उष्माशोषी रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले समझते हैं एक्सोथर्मिक। देखिए एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन क्या होता है, तो क्या लिखे हैं, दोज केमिकल रिएक्शन इन विच एनर्जी इज प्रोड्यूस आर कॉल्ड एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन। ठीक है, यहाँ पर प्रोड्यूस किसी पर यहाँ पर लिख सकते हैं रिलीज और इवॉल्व। ठीक है, यानी कि ऐसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें क्या होता है, आपका एनर्जी आपका प्रोड्यूस होता है। ठीक है, ठीक है, क्या हो गया, दोज केमिकल रिएक्शन इन विच ईट एनर्जी इज प्रोड्यूस आर कॉल्ड एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन, यानी कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें आपका क्या होता है, एनर्जी आपका उत्पन्न होता है, प्रोड्यूस होता है, यानी कि निकलता है। देखिए कुछ केमिकल रिएक्शन में क्या होता है कि जब आपका रिएक्शन होता है तो रिएक्शन होने के बाद में क्या होता है ना कि उसमें हीट निकलता है, यानी कि रिएक्शन होने के बाद आपको दिखेगा कि यहाँ पर हीट निकला। ठीक है, तो ऐसा केमिकल रिएक्शन को हम लोग बोलेंगे एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन, यानी कि उष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है, फॉर एग्जांपल के लिए क्या हो गया, फॉर एग्जांपल के लिए आपका हो गया C+O2 CO2 प्लस हीट प्लस लाइट, यानी कि जब आप कार्बन को क्या करते हैं, आप बर्निंग कीजिएगा। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए आपका इसमें कार्बन है। ठीक है, और इसको अगर आप क्या कीजिएगा, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करना है। ठीक है, यानी कि इसको बर्निंग करना है। ठीक है, तो जब अगर इसको कार्बन को हम ऑक्सीजन में क्या करेंगे, रिएक्शन कराएंगे, यानी कि उसको बर्निंग करेंगे, तो आपका क्या निकलेगा, CO2 निकलेगा, और CO2 के साथ में क्या निकलेगा, आपका हीट निकलेगा, और हीट के साथ में आपका क्या निकलेगा, लाइट निकलेगा। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, एनर्जी हो गया। अब देखिए एनर्जी आपका निकलेगा तो एनर्जी कैसे हो सकता है, एनर्जी हो सकता है आपका इन द फॉर्म ऑफ लाइट हो सकता है, एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हो सकता है, एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट हो सकता है। ठीक है ना, तो इस सब में से आपका कुछ भी किसी भी फॉर्म में आपका एनर्जी जो है आपका उसमें निकल सकता है। ठीक है ना, अलग अलग केमिकल रिएक्शन में आपका अलग अलग फॉर्म में एनर्जी आपका निकलेगा। ठीक है, तो फिलहाल आप समझिए कि एक्सोथर्मिक का मतलब यही होता है कि ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें आपका क्या होगा, हीट आपका निकलेगा, है ना, हीट आपका रिलीज होगा। ठीक है, आर कॉल्ड केमिकल एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन। ठीक है, चलिए इसका सेकंड एग्जांपल क्या हो गया, तो इसका सेकंड एग्जांपल हो गया आपका CaO प्लस H2O COH का होल 2 प्लस हीट। ठीक है, यानी कि ये हो गया कि जब देखिए इसका नाम क्या है, क्विक लाइम, और इसका नाम क्या है, स्लैक लाइम। ठीक है, यानी कि ये हुआ कि जब आप कुछ चूना को, ठीक है, क्या कीजिएगा, कुछ चूना को अगर आप पानी में आप मिक्स कीजिएगा। ठीक है, उसके बाद आप थोड़ी देर बाद देखिएगा कि वो जो कंटेनर है वो क्या होगा, टेम्परेचर उसमें बढ़ जाएगा। ठीक है, यानी कि वो थोड़ा सा हीट हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हुआ, यानी कि व्हेन सम क्विक लाइम are added to water in a container, then we get that we found that the टेम्परेचर ऑफ द कंटेनर इंक्रीजेस, है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि इस केमिकल रिएक्शन में, यानी कि जब क्विक लाइम को आप पानी में डालेंगे, ठीक है, तो इससे क्या होगा, वहाँ पर एक रिएक्शन होगा, और जैसे ही रिएक्शन होगा तो रिएक्शन होने के बाद क्या होगा ना कि इसका जो कंटेनर का टेम्परेचर है वो क्या होगा, धीरे धीरे थोड़ा सा बढ़ेगा, इंक्रीज होगा। ठीक है, तो आपका हो गया ये क्या हो गया आपका, ये एक्सोथर्मिक हो गया। ठीक है, चलिए सेकंड एग्जांपल क्या हो गया, Mg+O2 MgO प्लस हीट प्लस लाइट। ठीक है, सेम दैट क्या है कि अगर आप मैग्नीशियम को, ठीक है, क्या कीजिएगा, अगर आप मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराइएगा, ठीक है, तो वहाँ पर भी क्या होता है आपका, सेम दैट यहाँ पर आपका हीट निकलेगा और साथ ही साथ आपका क्या निकलेगा, लाइट निकलेगा। ठीक है, चलिए इसका हो गया। देखिए इसका जो अनदर एग्जांपल हो गया वो आपका क्या है, रिस्पिरेशन प्रोसेस। तो जो आपका रिस्पिरेशन प्रोसेस है, यानी कि जो आप सांस लेते हैं, ठीक है, तो रिस्पिरेशन प्रोसेस इज आल्सो एन एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन, यानी कि जो सांस लेते हैं, ठीक है, श्वसन की प्रक्रिया, तो श्वसन की प्रक्रिया भी एक आपका क्या है, उष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया है। ठीक है ना, उष्माक्षेपी क्यों है, बिकॉज क्या है, देखिए जैसे कि हम कोई चीज़ खाते हैं, ठीक है, जैसे कि कोई खाना खाते हैं, ठीक है, तो खाना में क्या मिलता है आपको, मिलता है ग्लूकोज, फूड से क्या मिलता है आपको, ग्लूकोज मिलता है, और ग्लूकोज यानी कि और हम लोग क्या लेते हैं, ऑक्सीजन को सांस लेते हैं। ठीक है, जो ब्रीथिंग करते हैं वो क्या लेते हैं, ऑक्सीजन। तो जब ग्लूकोज और ये ऑक्सीजन दोनों आपस में क्या करेगा, रिएक्शन करेगा, कंबाइन करेगा। ठीक है, देन आपका क्या होता है, CO2 निकलता है प्लस वाटर निकलता है। ठीक है ना, तो CO2 यानी कि जब हम सांस छोड़ते हैं, ठीक है, तो एक नाक से जो निकलता है आपको कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, ठीक है, CO2 जो क्या होता है, साथ ही साथ आपका क्या निकलता है, उसमें हीट निकलता है। ठीक है, और दूसरा चीज़ क्या है आपका H2O। तो H2O देखिए, H2O जो सांस के साथ ही निकलता है, ठीक है, और अलग अलग फॉर्म में निकलता है। ठीक है ना, समझ गए ना, वेपर के फॉर्म में हो सकता है, ठीक है, और अदर फॉर्म में भी हो सकता है, लेकिन ये भी निकलता है आपका। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन। ठीक है, चलिए अब हम समझते हैं एंडोथर्मिक केमिकल रिएक्शन। देखिए एंडोथर्मिक केमिकल रिएक्शन यानी कि उष्माशोषी रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है, देखिए क्या लिखे हैं इसमें, दोज केमिकल रिएक्शन इन विच एनर्जी इज एब्जॉर्ब आर कॉल्ड एंडोथर्मिक केमिकल रिएक्शन। ठीक है, यानी कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया, ऐसे केमिकल रिएक्शन जिसमें क्या है कि रिएक्शन करने के लिए आपको हीट एनर्जी का रिक्वायर्ड होता है। ठीक है, यानी कि हीट एनर्जी आपका एब्जॉर्ब होगा, यानी कि उस केमिकल रिएक्शन को करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको हीट देना पड़ेगा। ठीक है, आप जब तक हीट नहीं दीजिएगा तो आपका वो केमिकल रिएक्शन आपका नहीं होगा। ठीक है, तो ऐसे केमिकल रिएक्शन को आप बोलेंगे एंडोथर्मिक केमिकल रिएक्शन, यानी कि उष्माशोषी रासायनिक अभिक्रिया। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उष्मा का शोषण होता है, उसे हम उष्माशोषी रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए क्या हो गया आपका CaCO3। ठीक है, CaCO3 आपका क्या है कि कैल्शियम कार्बोनेट है, और जब CaCO3 को आप क्या कीजिएगा, हीट कीजिएगा, तो ये आपका बनेगा CaO प्लस CO2। ठीक है, यानी कि जब कैल्शियम कार्बोनेट को अगर आप हीट करेंगे तो आपका वो क्या होगा, CaO यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड में क्या होगा, ये आपका ब्रेक हो जाएगा, टूट जाएगा। ठीक है, तो ये होने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसको काफ़ी आपको हीट करना पड़ेगा। ठीक है, यानी कि आपको एनर्जी आपको उसमें देना पड़ेगा। ठीक है, अब एनर्जी आपको
एनर्जी आपका लाइट के फॉर्म में हो सकता है, एनर्जी आपका हीट के फॉर्म में हो सकता है, ठीक है, या एनर्जी आपका इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में हो सकता है, ठीक है ना। किसी भी फॉर्म में आपका क्या हो सकता है, आपका ये एनर्जी आपका हो सकता है, ठीक है। तो फिलहाल यहाँ पर जो आपका एनर्जी है आपका वो क्या है, हीट के फॉर्म में, ठीक है। तो देयरफॉर यहाँ पर लिख सकते हैं हीट या डेल्टा साइन, इसको ट्रायंगल का शेप में देंगे, इसको बोलेंगे डेल्टा, ठीक है। डेल्टा साइन का हम यहाँ पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, हीट। ये सिंबल क्या इंडिकेट करता है, ये आपका हीट को इंडिकेट करता है, ठीक है ना। किसी भी केमिकल रिएक्शन में अगर आपका ये ट्रायंगल शेप का कहीं पर है ये डेल्टा, तो इससे आपका क्या पता चलता है कि यहाँ पर आपको हीट लग रहा है, ठीक है। चलिए सेकंड एग्जांपल, सेकंड में क्या है, AgCl2, AgCl2 यानी कि कोई सिल्वर क्लोराइड है, ठीक है। अगर आप इसको क्या देते हैं, इसको देते हैं आप सनलाइट, क्या देते हैं आप, सनलाइट, यानी कि कोई आपका सिल्वर क्लोराइड है, ठीक है। मान के चलिए कोई एक प्लेन डिस्क है, ठीक है, इस तरह से डिस्क में, ठीक है, और डिस्क में क्या रखा है आपका, कुछ AgCl रखा हुआ है, यानी कि आपका सिल्वर क्लोराइड रखा हुआ है, ठीक है। तो इसको क्या करना है, इसको आपको हिट करना है, ठीक है। तो कैसे करना है, इसको सनलाइट से करना है, क्योंकि ये थोड़ा कम रिएक्टिव होता है, देयरफॉर ये क्या है कि ये सनलाइट से भी आपका ये इजीली मतलब हो जाएगा, डिकम्पोज हो जाएगा, ठीक है ना। इसको ब्रेक करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा एनर्जी का रिक्वायर्ड नहीं होता है ना, ये सिंपली आपका सनलाइट से भी काम हो जाता है, ठीक है ना। तो इसमें क्या होगा कि ये मान के चलिए ये AgCl किसी प्लेट में रखा हुआ है, ठीक है ना, और उसमें क्या करते हैं, ये मान लीजिए ये कोई प्लेट है इस तरह से, और इसमें क्या रखा हुआ है, इसमें रखा हुआ है AgCl, ठीक है। और इधर से क्या आ रहा है, मान लो इधर से मान लीजिए आपका सन का लाइट आ रहा है, ठीक है। तो जब सन का लाइट पड़ेगा आपके AgCl में, तो क्या होगा कि AgCl जो है ना आपका ब्रेक करेगा, ठीक है। ये Ag और Cl ये दोनों क्या होगा आपका इस तरह से डिवाइड हो जाएगा, यानी कि अलग अलग हो जाएगा, ठीक है। तो इसको अलग करने के लिए आपको इसमें सनलाइट देना पड़ा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इसमें क्या हुआ, एनर्जी का शोषण हुआ, यानी कि एनर्जी आपका क्या हुआ, एब्जॉर्ब हुआ। तो अगर एनर्जी का एब्जॉर्ब होगा तो उसको बोलेंगे हम लोग एंडोथर्मिक केमिकल रिएक्शन, ठीक है। चलिए ये समझ गए। सेकंड एग्जांपल H2O, H2O में क्या करते हैं, यानी कि कोई वाटर है और उस वाटर में क्या करते हैं, हम इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं, ठीक है ना। तो अगर आप वाटर में अगर इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं, तो इलेक्ट्रोलाइसिस करने से क्या होता है आपका, यानी कि जब करंट पास करते हैं तो उसमें H2 और O2 दोनों क्या होता है, अलग अलग डिवाइड हो जाता है, ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं, तो इस केमिकल रिएक्शन को करने के लिए, यानी कि H2 और O2 इन दोनों को डिवाइड करने के लिए आपको कहने कि इसमें क्या करना पड़ेगा, इसमें आपको करंट देना पड़ेगा, ठीक है ना। यानी कि आपको क्या देना पड़ा, एक प्रकार का एनर्जी हुआ, बट वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी हुआ, ठीक है ना। देयरफॉर मेरा कहने का मतलब वही है कि एनर्जी आपका किसी भी फॉर्म में हो सकता है। तो यहाँ पर जो एनर्जी है आपका वो क्या है, इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में, ठीक है। अगर आप इलेक्ट्रोलाइसिस के बारे में अगर आप अच्छा से जानना चाहते हैं, ठीक है, तो मेरा एक वीडियो, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइसिस के ऊपर मेरा एक वीडियो बना हुआ है ऑलरेडी, ठीक है। आप उसको देखिए, वॉच कीजिए, अच्छे से समझिए, ठीक है। अगर उस पर कोई आपको दिक्कत होता है तो आप कमेंट कीजिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट में क्या है आपका, नेक्स्ट में है आपका फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में क्या है आपका, जैसे कि CO2 + H2O, तो ये आपका हो गया C6H12O6 + ऑक्सीजन। यानी कि जो आपका फोटोसिंथेसिस होता है, यानी कि जो प्लांट जो अपना फूड जो मेकिंग करते हैं, ठीक है, तो प्लांट जो फूड अपना मेकिंग करते हैं तो उसमें भी क्या होता है, आपका हीट का उसमें एब्जॉर्ब होता है। कौन सा हीट होता है, उसमें सनलाइट होता है, ठीक है। देखिए देखिए प्लांट क्या करते हैं, प्लांट आपका लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, क्या लेते हैं, एटमोसफेयर से लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, एंड उसको मिलता है वाटर, ठीक है, अर्थ से, ठीक है। तो जब ये दोनों चीज़ मिलता है तो वो क्या करते हैं, अपना प्रोसेस करते हैं, और उस प्रोसेस में के लिए क्या चाहिए आपको, साथ साथ इसमें क्या चाहिए, सनलाइट चाहिए, ठीक है ना। ये सनलाइट मिलेगा तभी ये प्रोसेस हो पाएगा, ठीक है ना। और इससे क्या बनेगा, इसका ग्लूकोज, यानी कि जो उसका भोजन बनेगा, फूड बनेगा, खाना बनेगा, ठीक है। और साथ ही साथ क्या निकलेगा, ऑक्सीजन निकलेगा, ठीक है। तो इस केमिकल रिएक्शन में क्या हो रहा है कि इसको करने के लिए क्या चाहिए, फूड बनाने के लिए इसको चाहिए सनलाइट, यानी कि एक प्रकार का चाहिए इसको एनर्जी, ठीक है ना। और ये एनर्जी जब तक इसको मिलेगा तब तक इसका फूड बनेगा, और जब तक ये नहीं मिलेगा तो उसको फूड नहीं मिलेगा, ठीक है ना। जैसे कि रात को, तो रात के टाइम में क्या होता है कि आपका सन नहीं होता है, तो सन नहीं होगा तो उसको क्या होता है, सन का लाइट नहीं मिलेगा, देयरफॉर क्या होता है, एट नाइट में आपका जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है वो आपका नहीं होता है, ठीक है ना। वो सिर्फ आपका डे में ही होता है, ठीक है ना। चलिए अच्छा, एक एक्सोथर्मिक में एक रिएक्शन लिखे थे यहाँ पर, एक्सोथर्मिक के, ठीक है, CaO + H2O, CaOH का (2) प्लस हीट, ठीक है। और यहाँ पर लिखे थे क्विक लाइम, क्या था, क्विक लाइम, और यहाँ पर क्या था, सेलेक्ट लाइम, ठीक है, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या है, एक चीज़ मैं बताना भूल गया था कि जो आपका लाइम होता है, ठीक है ना, जब उस लाइम में क्या किए हैं, जब उसमें वाटर मिक्स नहीं किए, ठीक है, तो जब उसमें वाटर मिक्स नहीं किए हैं तब उसको बोलेंगे क्विक लाइम, यानी कि उसमें पानी मिला हुआ नहीं है, हिंदी में बोलते हैं इसको बिना बुझा हुआ चूना, ठीक है। आफ्टर दैट जब उसमें कुछ हम वाटर ऐड करते हैं, ठीक है, जब उसमें वाटर ऐड करते हैं, यानी कि जब वाटर उसमें मिक्स करते हैं, तब देन उसका नाम हो जाता है आपका स्लैग्ड लाइम, ठीक है, स्लैग्ड लाइम, यानी कि बुझा हुआ चूना, ठीक है। ये तो हमें बताना भूल गया था, ठीक है, अभी बता दिए इसको अच्छी तरह से। बहुत सारे बच्चों का डाउट था कि एक स्लैग्ड लाइम क्या होता है और क्विक लाइम क्या होता है, इन दोनों में तो काफ़ी कंफ्यूजन होता है, ठीक है ना। यानी कि
ये क्या था आपका, बिना बुझा हुआ चूना और बुझा हुआ चूना, है ना। इन दोनों में काफ़ी तो लोगों को डाउट होता है, ठीक है ना। क्वेश्चन हमेशा आता है बार बार, ठीक है, कि बिना बुझा हुआ चूना का फॉर्मूला क्या होता है, बुझा हुआ चूना का फॉर्मूला क्या होता है ना। क्विक लैम्प लाइक लैम्प, तो आप आसानी से बता सकते हैं, ठीक है। चलिए, अगर वीडियो को अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, ठीक है। और अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, ताकि आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, ताकि आपके हर एक प्रकार के इस प्रकार का जो भी आपका नया लेटेस्ट वीडियो आएगा, ठीक है ना, वो आपकी नोटिफिकेशन में पहुंच जाएगा, ठीक है। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग, दैट्स